थोड़ा इधर। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा आयुष है। किस विद्यालय से आप? सर वैसे तो विद्यालय का नाम डिस्क्लोज करना मना है यहाँ पे। अच्छा। अनाउंस हुआ था। नहीं ना, आप जैसे किसी विद्यालय में पढ़ते होंगे ना, या वैज्ञानिक करते होंगे ना? ये विद्या विहार से। कहाँ विद्या विहार? परोरा पूर्णिया। अच्छा, आप पूर्णिया से यहाँ आए हैं, कहाँ पे आए हैं अभी? सर त्रिवेणीगंज। त्रिवेणीगंज में। त्रिवेणीगंज में कहाँ पे? ब्लॉक कॉलेज में। ALY कॉलेज। हाँ, महाविद्यालय में आए हैं। ये आपका क्या प्रोजेक्ट है, क्या मुख्य उद्देश्य है आपका ये प्रोजेक्ट लगाने का? मेरा वर्टिकल सॉइललेस फार्मिंग है, जिससे हम लोग कम एरिया में मैक्सिमम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। और देख रहे हैं कि हम लोग जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसमें भी आजकल लोग जो है ये घर बना लेते हैं, तो उसके कारण एग्रीकल्चर का रेट जो है वो भी घट रहा है। तो जो घर बना रहता है या कोई भी खाली जगह है उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये मॉडल को लगा के। और इसमें हम लोग जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो उसके लिए हम लोग केमिकल का यूज़ ना करके वर्मी वॉश का यूज़ किया है। और ये भी रिसाइकल। सर वर्मी वॉश है जो जैसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। जो मान लीजिए कोई सब्जी का जो ख़राब जो मतलब जो भी हम लोग यूज़ नहीं करते, सब्जी हो या कुछ भी जो खाद्य पदार्थ होता है वो यूज़ नहीं करते, तो वो 4 से 6 महीना तक हम लोग एक जगह पे रख देते हैं और उसमें अर्थवर्म छोड़ देते हैं ताकि वो वर्मी कंपोस्ट बन जाए। और अर्थवर्म को ज़िंदा रखने के लिए हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं ताकि वो गर्मी के कारण मरे नहीं। मतलब सड़े पचे गले सामान भी जो है उनको बर्बाद से बचाने के लिए जो यूज में लाया जाता है उसको? जी, मतलब जो पानी उसमें जो हम लोग पानी छिड़कते हैं वो पानी जो वेस्ट हो जाता है, वो पानी वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पानी में देना चाहते हैं तो वर्मी वॉश देते हैं। मतलब लैंड कम रहने के बाद भी लोग छत पे मकान पे भी ये काम कर सकते हैं। ये आपका मुख्य उद्देश्य है कि ये लोगों को दिखाना है कि फार्मिंग कैसे किया जाए छत पे भी, उस तरह से। क्या नाम है आपका? तनीश राज। किस विद्यालय से हैं आप? विद्यालय का नाम बोलिए ना आप। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल। कहाँ है ये? परोरा पूर्णिया। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी त्रिवेणीगंज में। अच्छा, तो अभी आप ये फार्मर को समझाने के लिए आए हैं कि फार्मिंग कैसे किया जाए, मतलब कम ज़मीन में भी या मकान या छत पे भी आप ये कर सकते हैं, ये चीज़ आप दिखाने के लिए आए हैं। तो आप लोग ये कितने दिनों से यूज कर रहे हैं आप लोग ये इसमें? ये हम लोग लगभग जैसे हम लोग यहाँ पे साग उगाए थे, पालक का साग, और यहाँ पे धनिया उगाए थे। ये इस लाइन में आप लोग कितने दिनों से इसका दिखा रहे हैं या मतलब ये कर रहे हैं कि कैसे हो? मतलब मॉडल भी बनाए उसके बारे में रिसर्च। अच्छा, 2-4 महीना से आप लोग रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से किया जाए, तो आपको सक्सेसफुल मिला कि नहीं आपको? मुझे तो ये लग रहा है कि हाँ सक्सेसफुल है, क्योंकि हम लोग जो ग्रो किए मतलब नॉर्मली जो लैंड है उसमें ग्रो किए और इसमें ग्रो किए। जो जर्मिनेशन पीरियड रहता है वो इसमें पहले था थोड़ा। जो हम लोग कोई सीड यूज़ किए ग्रो करने के लिए, उसको जर्मिनेट करने के लिए, जो पहला जो पत्ता आता है वो इसमें थोड़ा जल्दी हो गया था और उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें पहले हो गया। चलिए, आप ये मान लीजिए पानी भी बर्बादी आप लोगों के द्वारा ये जो किया जा रहा है रिसर्च, इसमें पानी भी बर्बाद नहीं होगा, पानी भी बच जाएगा? पानी भी बिल्कुल पानी बच जाएगा। और कम जगह में छत पे भी आप ये फार्मिंग का काम कर सकते हैं, बिना मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें ये ऊपर से दिए है नीचे तक, मतलब मिट्टी नहीं देना है? मिट्टी नहीं देना, लोग इसके जगह कोकोपीट का यूज़ करते हैं। बस सपोर्ट देने के लिए प्लांट्स को। और न्यूट्रिशन के लिए तो वर्मी वॉश है, जो पानी में डाल देंगे वो पंप होकर सर्कुलेट हो जाएगा। मतलब ये पाइप लगा के जाते रहेगा, उसको हाँ। रिवाइज मिलते रहेगा, उसको जो है खाद्य पदार्थ मतलब ताकत क्षमता जो है जो उसको मिलते रहेगा पानी के वजह से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नारियल का, कोकोनट का? ये नारियल का जो छिलका रहता है वो पीस के बनाएंगे। वो भी पीस के बनाया जाता है। और मतलब कोई भी सामान जो अभी वस्तु जैसे मान लीजिए नारियल का छिलका हो या सब्जी सड़ा हुआ, जो भी चीज़ बर्बाद होता है उससे भी आप लोग काम कर लेते हैं? हाँ, मतलब इसमें उसको पूरा रिसाइकल और यूज़ करके रिसाइकल कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं। जो पानी का बोतल भी होता है प्लास्टिक, उसका भी हम लोग रीयूज़ कर रहे हैं। हाँ। और पानी जो हम लोग बार बार ये सर्कुलेट कर रहे हैं वो भी वापस बाल्टी में ही जा रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। लगा दोगे? हाँ, उससे फैब्रिक लगा देंगे तो उसके बाद फैब्रिक होगा। ये सब सर सरकारी स्कूल की लड़कियाँ हैं लोग। और सर हमारी गाइड टीचर सौरभ सुमन सर है जो हमारे बहुत ही ज़्यादा कंटेक्ट करते हैं। हाँ, ये अपने वो जो स्टैचू होता है ना, क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम माया
किस विद्यालय से हैं आप? मैं +2 ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय से आई हूँ। यह मेरी सहयोगी ये विद्यालय उच्च विद्यालय कहाँ है आपका? गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में। त्रिवेणीगंज। अच्छा, अभी आप किस जगह पे हैं? ELY कॉलेज सर त्रिवेणीगंज एलवाई कॉलेज पे है। तो आपका ये क्या है? ये दवा का एक्सपायरी जो दिखा रहे हैं, एक्सपायरी दवा है ये? ये कुछ एक्सपायरी दवा है। एक मिनट, ये एक्सपायरी दवा है? हाँ, ये एक्सपायरी दवा और ये जो हम लोग ने बनाया है वो, और कुछ दवा हम लोग जैसे दुकान पर जाते हैं, दवाई की दुकान पे कोई ग्राहक जाएगा तो वहाँ पे जो क्या होता है कि वो दवाई वाला डेट जो होता है अपने पास रख के बिना दवाई वाला डेट जो होता है हमें देता है। अगर हमें 4 दवाई की ज़रूरत है, हम 4 दवाई अपने घर लेके आते हैं। अगर 2 दवाई खाकर अगर हम ठीक हो जाते हैं, 2 दवाई तो मेरा रह गया, अगर 2 दवाई रह गया तो फिर मेरे घर में किसी और सदस्य को 2 दिन मतलब कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद उनका तबीयत खराब होता है, तो वो दवाई हम खिलाएं या ना खिलाएं इसके लिए हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता है कि वो एक्सपायर है कि नहीं है। तो मतलब वो बिना डेट के देता है और हमें मालूम नहीं होता है। तो हम लोग ने सर सॉल्यूशन निकाला है कि हर एक दवाई के पीसेस पर जो होगा हम लोग QR कोड लगाएंगे और घर बैठे ही हम लोग जानकारी इसका प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कोड जो आप लोग कह रहे हैं कि इस दवाई में कोड लगाइएगा, तो कोड आप अपने तरफ से लगाइएगा, बार कोड लगाइएगा? सर हम लोग ने तो बस सिंबॉलिक के लिए दिया है और कंपनी वाले चाहे तो मतलब आप लोग ये बाल वैज्ञानिक आप लोग ये सोच रहे हैं कि बार कोड हर एक दवाई में होना चाहिए जो कि स्कैन करके पता चल जाए कि एक्सपायरी है या? हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये आप लोग तकनीकी एक पैदा कर रहे हैं आप लोग, मतलब आप रिसर्च इस पर कर रहे हैं, हाँ, ये सक्सेसफुल है? हम लोग के हिसाब से सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या है दिखाइए, क्या नाम हुआ आपका? किस विद्यालय से हैं? कहाँ है ये विद्यालय? त्रिवेणीगंज में। अभी आप किस जगह पे हैं? एलवाई कॉलेज त्रिवेणीगंज में। आपका क्या ये प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट है हाँ? हमारे मतलब महापुरुष जो होते हैं स्टैचू पे पक्षी लोग आकर के उसको गंदा कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत शर्म वाली बात है। तो इसीलिए हम ये बनाया है जो कि ये है पंखा जैसा रहेगा, उस पर कोई मतलब पक्षी नहीं बैठ सके, ये रिमोट से लगा देंगे तो ये हो गएगा। अच्छा, आप बैटरी लगा के लगाइए। ये कहीं पे जो है पक्षी नहीं लगे इसके लिए लगा रहे हैं ये, इससे मतलब पक्षी को भगाने के लिए छत पे से या कोई अनाज जो सुखा रहे उस पे से। अब हमारे जो रणविजय सर हैं, महात्मा गांधी का स्टैचू उसके ऊपर में ये लगाना है और ये बैटरी से चलते रहेगा, इससे पक्षी उक्षी नहीं लगेगा, नुकसान भी नहीं होगा और इससे फायदा भी। संगीता चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभा परियार है, किस विद्यालय से हैं आप? +2 LNN प्रोजेक्ट और हाई स्कूल की तरफ से। ये हाई स्कूल कहाँ है आपका? यही त्रिवेणीगंज में। त्रिवेणीगंज में। अभी किस जगह पे हैं आप? सरोज अग्रवाल जी ITN, अच्छा, त्रिवेणीगंज में। राजसोनी जी कॉमेडियन। अच्छा, तो आप ये बाल वैज्ञानिक के तौर पे आप अपना रिसर्च करके दिखा रहे हैं, तो आपका ये क्या रिसर्च है? मेरा ये है जैसे अगर रेल सेफ्टी है, क्योंकि अगर कोई भी वाहन क्या है रेल चलती है? रेल सेफ्टी अच्छा अच्छा, सेफ्टी के लिए। हाँ, अगर कोई भी वाहन जाता है तो वो ज़्यादा ओवरलोड कर देता है अपना कार, और ओवरलोड कर देगा तो आगे जाके उसको ये जो AC करंट है मतलब 25 kV AC करंट से चलती है, अगर ये इस पे टच हो गया तो ये एक तो वाहन में आग लग जाएगी, दूसरी रेलवे ट्रेन बाधित हो जाएगी। और जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, तो 2 हिस्से में उनका होना है, तो मैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अच्छा, जैसे वाहन ज़्यादा लोड है अगर बैरियर पे आएगा तो ये आप जो लगाए हैं कि ये जो आगे बढ़ेगा अगर लगने का। ये ओवरलोड नहीं है अभी, अच्छा। तो ये आराम से जा रहा है, नो अलार्म। अच्छा, ओवरलोड हो जाएगा तब? स्वागत है। किधर बज रहा और है? ये देखिए ओवरलोड नहीं है, जिन्होंने मुझे यहाँ कोई पर अभी नहीं हो रहा। जैसे कि हम इसमें ओवरलोड कर दें तो देखिए ये अलार्मिंग हो रहा है। ये लड़का अच्छा, ओवरलोड में अलार्मिंग बजता है। हाँ, तो ये आप रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा मशीन लगाया जाए वहाँ पे? नहीं, हाँ, वो ऐसा लगाया जाए क्योंकि ये हर मतलब समस्या होता है, क्योंकि आगे अगर ओवरलोड, क्योंकि अक्सर लोग अपना ना गाड़ी का हाइट को ये करके ना ओवरलोड ज़्यादा होता है, ये करके नहीं चलाते, ओवरलोड रोक देते हैं उसमें और चला देते हैं, तो वो जाके एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। उसके बचाव के लिए इसमें कितने दिन से आप रिसर्च कर रहे हैं? इसमें हम बहुत वक्त से रिसर्च कर रहे थे, हम नोटिस किए बहुत जगह ऐसा, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा हम बना के दिखाएं जिससे मतलब कोई भी घटना होने से पहले पता लग जाए। चलिए धन्यवाद। तब उसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ
बहुत सारी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं और आपको देखकर लग रहा है सचमुच बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है। क्या नाम है आपका? इस विद्यालय से हैं? जिस मामले में आप इतना जानकारी कर रहे हैं तो बड़ा मजा इस विद्यालय से हैं? देखिए, जब किसी के यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है, ये आप फार्मर के लिए बनाया है, किसान के लिए, कि पर्सन जो खेती लगाता है तो उसको क्या करना चाहिए? बातों को दिल पर बिल्कुल मत लीजिएगा। हैंडराइटिंग तो मेरी भी खराब थी सर, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सका। तो बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं एप्पल और द डॉक्टर अवे। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो डॉक्टर आपसे दूर रहेंगे, लेकिन जब डॉक्टर इतने प्यारे हो तो हम सेब खाना बंद कर दें। एक बार हमारे डॉक्टर साहब के लिए तालियों की क्या नाम है आपका? देखिए, जब ये लड़कियां किस विद्यालय से हैं? यहाँ पर आई हैं, कहते हैं कि बेटा भाग्य से होता है, बेटी सौभाग्य से होती है। एक बार बेटियों के लिए तालियों की कर अच्छा, अभी एलवा कॉलेज में ये आपका क्या प्रोजेक्ट है गेट का, ये बताइए, गेट में क्या है? सिल्वर जीता है तो बहुत खुशी की बात है हमारे जिले के लिए। सर, ये जो लड़कियां होती हैं, ये जब लड़कियां होती हैं तो इनकी चाल बहुत ही गजब होती है। ऐसा लगता है कैटवॉक कर रही है। जब वो चलती है तो ऐसे चलती है और एक महकते रहता है, जिससे सभी यूज करने वाले को बीमारी पता नहीं शादी के 10-15 साल के बाद इनको क्या हो जाता है। जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक पर आपको ऐसे चलते हुए दिखेंगे। जाएंगे तो ये एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाएगा, बाहर आएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। कैसे बंद कीजिए तो? अच्छा, कुछ तो ज्यादा थक जाती, चलते चलते रुक जाएंगे। अच्छा, गेट बंद किए तो आपका बॉल जल गया? हाँ ठीक, और उसके बाद 2 मिनट रुक जाइए। गेट खोल दिए तो आपका ऑफ हो गया। चलिए ठीक। जब वो मंदिर जाती है सज संवर कर जाती है, कहीं भी जाती है सज संवर कर सुंदर बनकर जाती है। हमारा क्या, मुंह धोया निकल लिए। शादियों में जाना है किसी के, नहाए वाए नहीं, मुंह धोया निकल लिए। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि महिलाओं को देखो मंदिर भी जाती है। क्या नाम है आपका? जाती है, समझ में नहीं आता दर्शन करने जा रही है। किस विद्यालय में पढ़ते हैं आप? डीएस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल। कहाँ? अच्छा, कुछ महिला, अच्छा देखो, शादियों में ये आप क्या किए लगाए हैं? Sir, I have made a model of integrative farming. Integrative farming is a type of sustainable farming. The main objective of integrative अच्छा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका ध्यान भगवान पर नहीं रहता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ नाम मात्र के लिए मंदिर जाते हैं। ये लोग ऐसी जगह पर जूता चप्पल सैंडल खोलते हैं जहाँ से भगवान भी दिखे और जूता चप्पल भी दिखे। भजन भी गाएंगी तो ऐसे गाएंगी। मंदिर की सीढ़ी पर बैठी एक औरत, चलिए बोलिए। उसको देखकर दूसरी हाँ, महिला फार्मिंग में क्या है ये? ये है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, हाँ। जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। इसका मतलब होता है कि बिना केमिकल के इस्तेमाल किए हुए, बिना केमिकल के उपयोग किए हुए हम इस फार्मिंग को कैसे से कैसे हम इसको डेवलप बढ़ा सकते हैं। तो इसमें इधर यहाँ पर जो है हम फ्लावरिंग कर सकते हैं और खेती बाड़ी कर सकते हैं, और इसमें हम ग्रीन प्लांट का भी उपयोग किए हुए हैं, जिसमें ग्रीन प्लांट में एक मशीन होता है जो टेम्परेचर को लॉ करता है इन द पीरियड ऑफ समर। और यहाँ पे अभी स्कार्सिटी ऑफ वाटर चल रहा है, वाटर की कमियाँ चल रही है। तो वाटर को हम कैसे से कैसे बचाया जा सके, ये अभी सरकार भी सोच रहे हैं। तो हमसे तो ये पूरा तो वाटर को बचाया जा नहीं सकता है। तो जितना हमसे वाटर बचाया जा रहा है, मीन्स दैट ये फार्मर का घर हुआ, और वाटर जितना अगर रैन होती है तो रैन में जितना वाटर इस घर पे गिरा और उतना वाटर को हम बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पाइप फ्रॉम हियर। और इसमें हम बात आती है कि यहाँ पे हम पानी कैसे पहुँचा सकते हैं, इसमें पानी कैसे पटाएंगे। तो पानी वाटर जो इसमें जो डालेंगे तो ये कुआं से डालेंगे और विद द हेल्प ऑफ द वाटर। और यहाँ पे हम फार्मिंग किए हुए हैं, रोटी, फिर कौसी, और यहाँ पे हम फिशिंग भी किए हुए हैं, जिसमें कि कुंड और पकड़ है। पकड़ में तो हर हमेशा तो वाटर तो रहेगी नहीं, तो वाटर को उसमें लाने के लिए हम कुआं का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटर करेंगे, मोटर से हम कुआं से हम वाटर ले सकते हैं इसमें पोंड में। और पोंड में जो है ये पोखर जो है इसमें हम फिशिंग कर सकते हैं, और फिशिंग के साथ ही साथ हम डकरी सिस्टम भी कर सकते हैं, डक पालन पोषण कर सकते हैं। पुलिस वाले कैसे होती है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और ये बच्चों याद आता है जब घर पर हवाई जहाज जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? ये आप किसान के लिए बनाए हैं, मतलब मिट्टी को जांच करने के लिए, कैसे जांच किया जाए, कैसे सही है, क्या क्या आप लोगों के हिसाब से होना चाहिए? आप लोग बाल वैज्ञानिक हैं, तो क्या रिसर्च किए हैं आप लोग? मिट्टी को अगर डालेंगे पानी में तो ठीक होगा, तो उसमें से ज़्यादा तो चूना डाल के हम
न्यूट्रल कर सकते हैं। और फिर चैनल से सॉल्यूशन फिर डाल के अगर वो ग्रीन वाटर से बेसिक ज़्यादा है तो नींबू डाल के उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। ऐसे टाइप पे मतलब किसान को कम खर्च में जो है अपना घरेलू उत्पाद दे के भी वो जानकारी ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन स्कूल में पढ़ते हैं आप? संजय बोर्डिंग स्कूल कहाँ? गाड़ी कहीं आदमी पार कर गया, वहाँ पार्किंग प्लेस हम बनाए, वहाँ पार्क नहीं करेंगे, आदमी गाड़ी यहाँ पार्क कर रहा है, उसके लिए पुलिस को सब कंसंट्रेशन रखना होगा कि मतलब हम अपनी पार्क करें तो उसके लिए हम पार्किंग प्लेस बनाए तो वहाँ जाके गाड़ी पार्क करें, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? पल्लवी, किस विद्यालय में पढ़ते हैं आप? सेंट जॉन बोर्डिंग स्कूल, कहाँ? लालपट्टी त्रिवेणी, त्रिवेणीगंज। अभी आप कहाँ पे हैं? ALY कॉलेज। त्रिवेणीगंज में। ये आपका क्या जो लगाया है यहाँ पर वैज्ञानिक मेला जो लगाया है, इसमें क्या रिसर्च किए हैं आप? ये आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम ये दिखाना चाह रहे हैं जैसे कि त्रिवेणीगंज में रोड होता है, टूट जाता है, बेसिकली कचरा फेंक दिया जाता है, पर ये जो रोड है उससे कचरा भी का भी एक मतलब एक तरह से रिसाइकल हो जाएगा और रोड भी बन जाएगा। अच्छा, कचरे जो पन्नी वाला कचरा बोलते हैं हाँ, तो वो पन्नी से जो है रोड भी बन जाएगा प्लास्टिक से? हाँ। कैसे बन जाएगा? सबसे पहले गिट्टी को हमने भूज लिया और फिर प्लास्टिक को पिघला के गिट्टी के साथ मिला देने के बाद। अच्छा, मतलब गिट्टी जो रोड बनाता है पिचिंग, उसमें जो प्लास्टिक को पिघला के मिला दिया जाए तो उससे रोड मजबूत होगा। अलकतरा से की जगह। हाँ, अलकतरा की जगह पन्नी भी काम आ सकता है और मजबूत भी हो सकता है। हाँ। अलकतरा से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा ये क्या? हाँ, टूटेगा भी नहीं, प्लास्टिक बैंड हो जाता है पर टूटता नहीं। अच्छा, तो ये रिसर्च आपका अच्छा है। ठीक है। आपने बच्चा सर आप पुरुष है ही नहीं, कोई बात नहीं, आज आप महापुरुष हैं। जोरदार तालियां सर के लिए। सॉरी सर, चलिए सर। सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम। स्मार्ट हेलमेट है और ये रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस और इंजरीज होते हैं उसको रिड्यूस करता है। क्या नाम है आपका? अनिक कुमार, किस विद्यालय से हैं आप? संस्कृति विद्या मंदिर, कहाँ? कोसी कॉलोनी चौक दपरका। त्रिवेणी। अच्छा, ये आप हेलमेट क्या बनाया है, इसमें क्या खूबी है? ये एक स्मार्ट हेलमेट है और ये हेल्प करेगा रोड एक्सीडेंट्स और जो इंजरीज होते हैं उसको रिड्यूस करने। कैसे? कैसे? तो सबसे पहले इसमें एक LPG सेंसर है जो कि अल्कोहल डिटेक्ट करता है। मतलब ये हेलमेट में अंदर या बाहर में लगाया जाता है? अंदर में है, अच्छा, मुंह के पास जहाँ मुंह होता है। ठीक। तो एक इसमें रीडिंग फिक्स किया हुआ है 600 से जैसे ऊपर जाएगा तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अच्छा, और ये पर सेकंड चेक करता है। उसके बाद इसमें एक वाइब्रेटर सेंसर लगा हुआ है। 600 सेकंड चले स्पीड? 600 एक वैल्यू है। अच्छा, वैल्यू, और ये पर सेकंड चेक करता है कि 600 से ज़्यादा है या 600 या 600 से कम। जब तक 600 से कम रहेगा तब तक चलेगा बाइक। अच्छा। जैसे ही 600 से ज़्यादा होगा ये व्हीकल नहीं अपने आप बंद हो जाएगा। गाड़ी बंद हो जाएगी हाँ, ये हेलमेट के हिसाब से? तो इसका कनेक्शन तो गाड़ी से भी होना चाहिए? हाँ, गाड़ी से की हुआ है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक वाइब्रेटर सेंसर है, इसमें भी वैल्यू सेट करेगा कि 500 वैल्यू से ज़्यादा अगर वाइब्रेशन हुआ तो ये क्या करेगा, GPS से लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लेगा और GSM जो जिसमें सिम लगता है उसे मैसेज कर देगा या तो फोन कॉल कर सकता है। चलिए ठीक जिसका नंबर सेट के खेल में सुपौल जिला की है और इन्होंने आपका? रुपेश कुमार, किस विद्यालय से हैं? त्रिवेणीगंज यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, अच्छा, अभी आप कहाँ पे हैं? लाल कॉलेज। कॉलेज पे। ये जो आप पुल बनाए हैं, ब्रिज है ना ये रोड, इसका क्या महत्व है? क्या आप ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? आपका अनुसंधान क्या कर रहा है? आपका मतलब रिसर्च क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि आगे चल के काम आ सकता है। आगे चल के क्या कैसे काम आ सकता है? मतलब ये ऊपर से रोड हो और नीचे में फार्मर जो है मतलब किसान जो है अपना खेती भी कर ले, ऊपर से रोड से गाड़ी भी चले जाए। किसी का खेती जैसे पूरा चले जाता है बनाने में, उसको आजकल जमीन नहीं मिल रही, महंगाई है, हाँ, जमीन घट रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसीलिए
कम जमीन में बन मतलब आप ये रिसर्च किए हैं कि ऊपर से अगर रोड हो जाए और नीचे में ज़मीन पे खेती भी हो जाए तो दोनों काम हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विद्यार्थी द्वारा बना हुआ डॉक्टर रोबोट है। आजकल इलाज के लिए बहुत खर्चा करता है, जैसे ब्लड चेकअप, यूरिन चेकअप, उसके बाद उसका एक्सरे, उसके बाद एक डॉक्टर के पास जाएगा, पहले जांच के लिए लाखों हजारों रुपये खर्चा करता है। इसके लिए विद्यार्थी अभी नया टेक्नोलॉजी लेके आया, एक डॉक्टर रोबोट। उनका आंख में ऑलरेडी एक एक्सरे मशीन लगाया हुआ, पेशेंट को देखते हुए उनका हड्डी में कहीं टूटा, कहीं ये कहीं नस में जाम है, हार्ट में ब्लॉक है, सब कुछ एक ही मिनट में बता देगा। इलाज में होने वाला देरी को दूर कर देगा और तुरंत उसके सारी जांच करके, जांच के लिए अलग अलग पैथोलॉजी में जाने का जरूरी नहीं है, यही तुरंत जांच देखते हुए जांच करके इसका प्रिंट आउट करके बाहर से दे देगा। अब देखिए आपका क्या, उसका इलाज भी, दवा क्या करना है। 99% बीमारियाँ हम लोग को आता है जो हम लोग का विटामिन, मिनरल और कैल्शियम का कमी से, मैंने लाइफस्टाइल डिसीज है, और लाइफस्टाइल डिसीज को तुरंत बता देगा आपको क्या विटामिन की कमी है, क्या दिक्कत है, हार्ट में ब्लॉक है या हड्डी टूट गया, आँख में खराबी है या नस में जाम है, 1 मिनट में कर देगा। और मरीज लेट से मारने का जरूरी नहीं होगा, तुरंत इलाज करेगा और 1 घंटा में उसका दवा भी लिख देगा और खर्चा बहुत कम रहेगा। यही कोरोना जैसे बीमारी आता है, डॉक्टर मरीज को जांच करने में, टेस्ट करने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दूर खड़ा हो जाता है। कोरोना जैसे महामारी और आने वाला है, ये डॉक्टर रोबोट कोई दिक्कत नहीं है, मरीज को जांच करके कुछ जैसे बीमारियाँ, एड्स जैसे बीमारियाँ, सिलिबीज, गोनोरिया जैसे बीमारियाँ, ये डॉक्टर रोबोट जांच करेगा। उनका कान में एक्सरे लगाया हुआ, और एक्सरे के लिए अगले मशीन की जरूरी नहीं है, एक्सरे डायरेक्ट एक बार देखते हुए एक्सरे ले लेगा। यही है विद्यार्थी द्वारा बनाया हुआ। ये रोबोट डॉक्टर सारा इलाज हर एक इंसान का मतलब चेकअप करके कर लेगा जी, लेकिन दवाई कैसे कौन लेगा नहीं लेगा उसको अपना दवा कौन कौन दवा है वो अपना लिख के यहाँ से प्रिंट करके आ जाए। अच्छा, यही रोबोट ही निकाल देगा कि कौन दवाई खाना दवा खाना है और कौन नहीं खाना है। आप जो खाना है दवा मात्र नहीं, कौन कौन विटामिन मिनरल का खाना खाना है, किन प्रकार का परहेज रखना है, वो भी डॉक्टर रोबोट बताया जाएगा। चलिए धन्यवाद। नगर परिषद उसके मॉडल करने की कोशिश करेगी। इसके लिए मैम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए स्पीकर के लिए। इसको अपनी जगह ये क्या है? ये है रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल, माने हम लोग का पेट्रोल डीजल खत्म होने जा रहा है। आने वाले समय में पेट्रोल डीजल कभी आएगा नहीं, बल्कि हजारों साल पहले हम लोग जो जीव जंतु धरती का नीचे मर गया, दब गया, उसी से आज पेट्रोल हम लोग डीजल निकाल रहा है। लेकिन हम लोग लाश जलाता है, वेस्ट मटेरियल फेंकता है, इन सब 3000-2000 मीटर नीचे इतना डीप में ये गड्ढा में जमा करेगा, एयर टाइट कर जमा करेगा। आने वाले समय में ये पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करके फॉसिल फ्यूल में, मैंने रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट करके आ जाएगा और हम लोग का फॉसिल फ्यूल खत्म, जैसे वाटर साइकिल जैसे आपके पेट्रोल डीजल की साइकिलिंग होगा। इसका कहना है लाश जलाने पर हम लोग का क्या होता है, हम लोग का वायु प्रदूषण होता है, ओजोन लेयर को कट जाता है, ओजोन लेयर कटने के बाद क्या करता है हम लोग को बहुत बड़ा का परेशानी आता है। ये लाश जलाने के बदले में ये लाश को इतना डीप में 1000 मीटर नीचे एयर टाइट करके रखिएगा, 3000-2000 साल का बाद ये बन जाएगा फॉसिल फ्यूल। आंधे फॉसिल फ्यूल माने पेट्रोल डीजल का कमी नहीं आएगा, ये रिन्यूएबल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है। लाश जलाने का तरीका चेंज हो जाएगा, लाश को इधर उधर दफना का तरीका चेंज हो जाएगा। दफना के जो आने वाला बीमारियाँ, जला के जो आने वाला वायु में आने वाला पोल्यूशन और ये सब समाप्त होएगा। लाश को एक रिन्यूएबल होके पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करके आने वाला पीढ़ी निकाल के अपने इंजन सब चलाएगा। यही इसका तरीका है। और इस तरीके से समस्या को डिटेल में दिखाना और आपकी चेयरमैन में समस्याओं को
शॉर्टकट करेंगे मैडम। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप आसपास जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, हमारा कर्तव्य होता है। मैं आज बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ और मेरे लिए बहुत भावनात्मक क्षण है कि जिस जगह से मैंने पढ़ा है, जिस लोगों को मैंने सुना है, आज उन्हीं को मैं संबोधित कर रहा हूँ। ये वाला दिए चार्ज होने वाला चलते हुए आज आने दीजिए। आप लोग हम लोग से तरुणी ये बात कहेंगे, आप लोग हम लोग से बहुत बेहतर हैं और हमसे बहुत बेहतर जगह आप लोग डिजर्व करते हैं। बस इसी तरीके से मैं एसएम न्यूज को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस रूरल एरिया त्रिवेणीगंज हमने आज से 10 साल 15 साल पहले क्या नाम हुआ? करते हुए और अपनी बातों को किस विद्यालय से आप? सुपौल से। अभी किस जगह पे हैं? अच्छा, ये जो आपका रिसर्च किए हैं, ये क्या है? आपका प्रोडक्ट क्या है? ये हम इस माध्यम से बताना चाहते हैं अगर एक ही जगह सब सुविधा हो, जैसे क्या क्या सुविधा है? जैसे कि सी ट्रांसपोर्ट हो गया, रोडवे हो गया, रेलवे हो गया और एयरवे हो गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज किसी को कहीं बाहर जाना है, सपोज एयरवे के थ्रू जाना है, यहाँ से पहले लोग को पटना जाना पड़ेगा, वहाँ से एयरपोर्ट लेकर के फिर कहीं जाना है। इसके लिए हम बनाए कि मतलब अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए जितना उनको वक्त लगता है जाने में, उस हिसाब से अगर एक ही यहाँ आया जाए तो यहाँ पे सब वे है जिससे आप चूज कर सकते हो, वहाँ जा सकते हो। एयरवे आपको चूज करना है तो एयरवे से पहुँच सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, टाइम की बचत होगा। टाइम आजकल तो सभी जानता है टाइम का कितना इम्पोर्टेंट है सबके लाइफ में, तो यही हम बताना चाहते हैं। मतलब रेलवे भी हो और बस सब सुविधा एक ही जगह, सब क्या क्या सुविधा होगा यहाँ? सी वे हो गया, रोडवे हो गया, रेलवे हो गया और एयर ट्रांसपोर्ट भी हो गया। तो सारा ऐसा सिस्टम बना है कि सब एक ही जगह हो, समय लोगों को बचने के लिए। मतलब जगह भी कम लेगा, जगह भी, एरिया भी कम लेगा और सारा कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। यही सिस्टम बनाया है। आप लोगों को हर क्षण हर जगह आपको मार्गदर्शन करेंगे। अलका मैम स्टेज पर हमसे पूछती है कि सर मैं यही, ये सिपवे है, मतलब ये जहाज चलेगा यहाँ बगल में, और नीचे में आप मतलब पार्क भी है। अच्छा अच्छा, पार्क भी है और बस ट्रक भी जाएगी और रेलगाड़ी भी जाएगी। अच्छा, हवाई जहाज भी वहाँ बगल में गिरेगा, मतलब सभी सिस्टम एक ही साथ गिर जाएगा। चलिए, हम लोगों के क्लासमेट के जितने सभी लड़के थे सब किसी न किसी स्थान पे पहुंचे, जिसमें सबसे बड़े स्थान पर अभिषेक जी पहुंचे और निसंदेह ये एलवाई कॉलेज था जहां पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। सपनों को इन्होंने देखा और एक बहुत अच्छा बात जो इन्होंने आप सभी बच्चों के लिए कहा कि ये जो इनोवेटिव आपको प्लेटफॉर्म मिला है ये पहले नहीं मिला करता था, या फिर ऐसा होता है कि समाज हमेशा विकास को अग्रसर होता है। जो आज दिख रहा है इससे 10 साल के बाद और ज्यादा अच्छा दिखेगा और 10 साल के बाद दिखेगा। जैसे कोई बच्चा चंद्रयान 3 के हो, चंद्रयान 5 हो, वहां पे जाने वाला होना चाहिए। मंगल ग्रह पे जाने वाला इसरो का लड़का हो, नासा में जाकर के आप काम करें, क्यों अच्छी बात है। साउथ के लोग आते हैं, हमारे इंडिया से जो नॉर्थ इंडिया के भी बच्चे जाए वो पता चले कि वो रिसर्च सेंटर के वो चीफ है, वो इनोवेटर। अगर आपके अंदर एक मेधा शक्ति है, एक कुशाग्र बुद्धि है, उसका प्रयोग एक वैज्ञानिक के रूप में होना चाहिए। और इसलिए मैं अब आया हूँ, मैं पेड एंकर नहीं हूँ, मैं कहीं पैसा नहीं लेता हूँ, मेरा शौकिया है जो मैं एंकरिंग करता हूँ। लेकिन किसी कार्यक्रम में जज साहब पहुंचे, प्रशासनिक पदाधिकारी कहते हैं जज साहब आए और इतना देर समय दे और 2 घंटा तक चल के बच्चों से 1-to-1 गेट टुगेदर करे, ये मैंने नहीं देखा। लेकिन उससे पहले संजय जी ने आकर के मुझे बताया, हमेशा ही शैक्षणिक चीजों में बच्चों को बढ़ाने के लिए अपना हर एक संभव प्रयास देते हैं। तो मैं आदरणीय रणविजय सर से निवेदन करूंगा मंच पर आने का कष्ट करें और हमारे भी संबोधन के लिए तो सब देखे जोरदार तालियां हो। और जैसा अभिषेक और ये सुमन सोनी जो है, राज सोनी, सॉरी, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, आप लोग राज सोनी के लिए है और गाली मत दीजिएगा कि कहाँ बीच में आके फंस गया है। तो जहाँ की धरती से राज सोनी जैसे लोग निकलते हो, सौरभ सर निकलते हो, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता हो, ये जो कोसी का एरिया है ना, बस ये मतलब वो है कोयले के खदान से हीरा निकलता है। ये हीरा उत्पादन करने वाली धरती है। इस धरती पे पहुंचना और यहाँ आप लोगों ने बुलाया और आना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए ये वो काशी कावा है जिसको मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को मैं आयोजित इस समारोह में मुझे बुलाया गया
इसके लिए मैं एसएन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात बस 2 बात कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप लोग इनके इंतजार में हैं। कि सुना था कि 1 साल पहले जब चले थे तो बहुत छोटा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रोग्राम हुआ करता था। आज दूसरे जगह से भी, पूर्णिया से, यहाँ से लोग बच्चे आए हुए थे, तो कारवां तो बढ़ा। अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि एसएन न्यूज़ का ये कारवां ऐसे ही एक दिन नहीं सिर्फ स्टेट लेवल पर, नहीं कंट्री लेवल पे, ये इंटरनेशनल लेवल पे फ्लोरिश करे। हमारे बच्चे जो आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करें। और इस महती भूमिका में जो एसएन न्यूज़ का जो दान है उसको बहुत मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। देखिए, कुछ चीज कहना था, जैसे अभी बोले कहीं शायद इन्हीं लोगों में किन्होंने कहा कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएटर है। अगर हम गलत हुए, जो वहां बैठे हुए कुछ लोग गलत होंगे सोसाइटी में, जज कलेक्टर हर कोई होता है, तो एक आध लोग गलत होंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी गलत होती है, ये जो हमारी जनरेशन है, नई जनरेशन है ना, तो पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। और अभी जो चेंजेज आए हैं, पहले पुराने जमाने में एक गुरु हुआ करते थे, चेला होता था, इवन की राजा लोग भी जब जाते थे गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे, उनको नमस्कार करते थे। देश के दिशा दशा का निर्धारण कैसे हो, कानून क्या बने, ये उनसे सलाह लिया जाता था। परिस्थितियां बदली, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा का स्वरूप चेंज हो गया, नतीजा आपके सामने है। पहले वैद्य जी हुआ करते थे, डॉक्टर होते थे जो भगवान को साक्षी मान करके इलाज करते थे, सब कुछ बदला, पूरा माहौल। लेकिन क्यों? इसलिए कि हमने शिक्षा का स्वरूप बदल दिया। जो लोग भी यहाँ होंगे वो या तो आईएएस बनेंगे या पीसीएस बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत पैसा खर्चा होता नहीं था। लेकिन आज एक छोटे बच्चे का एडमिशन करवाने जाइए तो 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया लगेगा। जो छोटे बच्चे के इलाज एडमिशन में इतना खर्चा है, तो उसको अगर वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, जज कलेक्टर बनता है, तो वो उसी के बस की बात है कि चूंकि प्राइवेट स्कूल से सरकारी, जो काम सरकारी संस्थान को करना था वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ चूक हुई। तो जब भी सरकार अपने दायित्व से विमुक्त होती है, निर्वहन नहीं करती है, तो जनता जो पब्लिक होती है उसको अपने हाथ में लेती है। और चूंकि एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ रहा है, तो कल होकर के वो अगर बहुत कुछ गड़बड़ कर दे जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा दोष होगा, इस पीढ़ी का दोष होगा कि हमने उसको सही दिशा दशा नहीं दिया। अभी जो हमारा एसएन न्यूज़ कर रहा है, ये इन्हीं छोटे छोटे स्कूल से, इन्हीं सरकारी स्कूल के बच्चों को निखारने का काम कर रहा है, जो कल देश के दिशा दशा निर्धारण में अपनी भूमिका अदा करेंगे। और मुझे लगता है हम किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी एरिया से हो, किसी भी फील्ड से हो, हमारा दायित्व बनता है कि अगर हम गलत होंगे तो एक गलत होगा। अगर ये पूरी पीढ़ी जो है, आज की जो नई पीढ़ी है, वो अगर गलत होगी तो कल का भविष्य वस्तुतः अंधेरे में है, वस्तुतः खतरे में है। उस नई पीढ़ी को, इस जनरेशन को एक सही दिशा देने का काम हमारा एसएन न्यूज़ कर रहा है। इसमें सारे स्टेक होल्डर का सहयोग हो, सारे लोग सहयोग करें, तो मुझे लगता है कि इसी तरह का ये कंपटीशन जो हो रहा है होते रहना चाहिए। और जो हमारी पुरानी परंपरा थी कि हर आदमी के दिल में ये हो कि हम क्या करें, हम पैदा हुए हैं तो इससे हमारे कुछ होने से अगले को, इस सोसाइटी को क्या फायदा होता है, ये हम तय करें पहले। और इसके लिए एक अच्छा दिशा जो दिया जा रहा है एसएन न्यूज़ के तरफ से, और बाकी सारे लोग, उन सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से, जो हमारे गांव के बच्चों को, हमारे सरकारी स्कूली बच्चों को यहाँ ला करके उस क्षेत्र की तरफ बढ़ा रहे हैं। वो विज्ञान के क्षेत्र हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, कोई भी एरिया हो, सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तहान और भी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फील्ड में छूटे, तो बहुत और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। तो
ऐसा नहीं है कि कोई एक टारगेट किए वो नहीं, बहुत सारा है एरिया। कहीं भी आप जहां भी आपको लगता है कि आप सफल हो सकते हैं वहां बढ़िए, बस बढ़ने की जरूरत है। सोसाइटी को क्या फायदा है, हमसे ये दिशा देने की जरूरत है। भाई साहब, हम अभी सराज सोनी को देख रहे थे, मुझसे हंसे हुए जमाने हो गए। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा कि लगता है शायद इनकी शादी अभी नहीं हुई है, अदरवाइज ये नहीं कहना चाहते। मैं इनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और कोई जरूरी नहीं है कि एक अच्छा नागरिक तैयार करने के लिए किसी पोस्ट होल्डर की ही जरूरत है। आप कोई भी हो, किसी भी फील्ड से हो, आप ये तय करें कि कम से कम अपने पेरीफेरी के बच्चों को एक सही दिशा, नई दशा प्रदान करें। अगर ये कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि आपके बगल का कोई बच्चा, अगल बगल का झोपड़पट्टी का कहीं कोई रोड पे है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट द चाइल्ड बट यू आर द प्रॉब्लम क्रिएटर। सो टेक इनटू योर कंसिडरेशन, ये कहेंगे। और लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग गाली मत दीजिएगा, अब राज सोनी आने वाले हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।